तो मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। और आप दोनों से मैं ये जानना चाहता था कि आप अपने टाइम में क्या ऐसी चीज़ें करते थे जो आज के यूथ, आज के बच्चों को आप सिखाना चाहेंगे कि एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए मतलब उनको करना चाहिए ज़िंदगी? बेटा, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत और अपना जो है कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे कि शर्म से झुके अपने आत्मा जिसको आपको जोड़ देता है। इज्जत को बचा के रखना, इज्जत बचा के समाज में अपना नाम इज्जत से दिया जाए। ऐसा काम करो जिससे कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। थोड़ा खाओ, बढ़िया खाओ, गलत काम बिल्कुल मत करो। अपना ईमानदारी की और अच्छी तरह ज़िंदगी जी। कोई आदमी ये ना कह सके भाई आदमी ऐसा था वैसा था। तो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी चला। आपका क्या कहना है अंकल, आज के लड़कों को जो गलत थोड़ा आदत में पड़ जाते हैं, अभी के जो यूथ है जो नशा वगैरह करने लग जाते हैं या थोड़ा गलत रास्तों में जो उतर मैं जाते इसमें ये बोलूँगा कि इसमें विशेषकर हमारे आज की पीढ़ी में माँ बाप की गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं बच्चों के साथ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो मिट्टी के ढेले हैं, कुम्हार की बर्तन की तरह वो हैं अभी कच्चे। उनको पकाने के लिए माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। रह गई बात बच्चों के करियर की, तो बच्चों को जो समय उनके पास है उसको उनके पढ़ाने में, उनको खिलाने पिलाने में और उनको विशेष खाली न छोड़ें। अगर आप खाली टाइम मिलता है, हाँ, अगर आपको खेलने का अच्छी सोसाइटी मिल रही है तो खेलने दें। लेकिन हम माँ बाप के रूप में भी आज माँ जो है बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देती है। ये अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उनको स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं हैं। चिंताजनक विषय है ये। चिंताजनक विषय है। इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए समाज का और बच्चों को अपने समय का सदुपयोग करने पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सारे में हर चीज़ में दुलार करो उनका, लेकिन समय के इधर उधर बर्बाद करने में उनको समझाओ कि अपने समय को कहाँ सदुपयोग करें। खेलने के टाइम पे खेलने दो, पढ़ने के टाइम पढ़ाओ, सोने के टाइम सोने दो और अपनी संस्कृति और परंपरा सनातन का हो चाहे जिस धर्म का हो, उसका समुचित विकास उसके दिमाग में अभी से जाना चाहिए। नहीं तो आगे चल के समय बहुत दूसरी तरह का आ रहा है। हम किसी एक धर्म की बात नहीं कह रहे हैं, चाहे जो जिस धर्म में हो, जिस समाज में उसको पूरा जीवन बिताना है उस समाज के हिसाब से उसको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है। इस पे तो एक समय था जब सनातन धर्म में रामचरितमानस में कहा जाता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा, और आयस मांग करें सब काजा, बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, आज्ञाकारी। हाँ। लेकिन कलयुग का वर्णन जब हुआ तो उसमें ये लिखा गया कि मातु पिता बालकनि बुलावें, उदर भरई सोई नीति सिखावें। केवल पेट भरने की नीति सिखाई जा रही है, केवल शिक्षा दी जा रही है, एजुकेशन दिया जा रहा है, विद्या नहीं दी जा रही है। अगर की शिक्षा दी, हाँ, अगर विद्या दी जाती तो हनुमान जी के लिए लिखा गया हनुमान चालीसा में कि विद्यावान गुणी अचातुर, ना कि बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, डिलीट हो, फिलिट का नाम लिया जाता है। तो अगर उनको ऐसी शिक्षा दी गई तो उनको उपाधि क्या मिली? अतुलित बलधामम, हेम शैलाभ देहम, धनुजबन कृशानुम, ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीसम। मजा आ गया, बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं। तो सकल गुण निधानम का मतलब क्या हुआ? हमारा बाल चरित्र बहुत उज्जवल हो। उन्हीं के लिए लिखा गया है कि बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कितना बलवान वो बचपन में थे, तो वो अपनी जवानी पे कितने बलवान होंगे। लेकिन उन्होंने अपने उस बल को, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को कहाँ खपाया? धर्म में। राम काज इन्हें बिनु मोह कहाँ विश्राम, ऐसे हनुमान जी। अच्छा अंकल, तो उन्हीं के लिए लिखा गया। हाँ अंकल, कि आपन तेज समारो आपै,
तो तीनों लोग हाँ, हाँकते कांपे। आज मोदी जी का, योगी जी का नकल दुनिया कर रही है। उनके जीवन के बाल्यकाल से लेकर आज तक के चरित्र पर निगाह डाली जाए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उनको आज सब कुछ प्राप्त है, और तुम सब कुछ पाना चाहते हो इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चरित्रहीनता ये सबसे बड़ी ज़्यादा अभी समस्या बन गई है। अभी भी पार्क में जीवन- आप देख सकते हैं कितने आदमी ऐसे- मित्रता के पीछे दौड़ता है, उसको ये नहीं समझाया गया बच्चों का कि आपका असली मित्र कौन है। बच्चों का या किसी भी जीव का सबसे उत्तम मित्र उसका चरित्र है, उसके बाद उसकी संगत है, उसके बाद उसका विद्या। विद्या इसलिए नहीं है हम केवल पैसा कमाएं, सा विद्या या विमुक्तये वह विद्या होनी चाहिए जो हमें जीवन यापन करते हुए मुक्त की तरफ ले जाए। बाकी इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारे वीडियो बनाने वाले बच्चे नहीं अंकल, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है माइक रखे रहिए हाथ में, ये कह रहा हूँ आप ये जो आजकल के जनरेशन है, जो लड़के हैं, जो भी हैं, लड़के लड़कियाँ, इनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जीवन जीने के लिए इनको कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए मतलब? इसीलिए जो आप प्रश्न पूछ रहे हो जी इसके उत्तर में हाँ हम लोगों को शिक्षा में हमारे पूर्वज नाम की एक किताब आया करती थी, जिसमें सीता, जानकी, द्रौपदी हैं बहुत ज़्यादा और गार्गी, नचिकेता, महान मतलब स्वामी विवेकानंद पुरुषों में, और नारियों में रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती आदि आदि संस्कारित नारियों का चरित्र पढ़ाया जाता था। जो आज मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भ्रष्ट किया जा रहा है। बच्चे आज ये नहीं पता, आज के बच्चे ये नहीं जानते कि राम कितने भाई थे, जिन राम के ऊपर हमारा विश्व चल रहा है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। तो संस्कार विहीनता हमें अंधकार की ओर ले जा रही है, और इसका कारण क्या है? और इसका कारण है कि माँ बाप की लापरवाही और सरकार के तरफ से शिक्षा पद्धति का जो ये अंग्रेजों का जो शिक्षा पद्धति चल रही है, ये विशेष कारण है। इस पे प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। शासन को शिक्षा पद्धति नहीं बदली गई तो अगला भविष्य कोई संभाल नहीं सकता। नैतिकता, सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ नैतिकता का व्यवहार हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कभी नैतिकता की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, और यही कारण है कि समाज में विरोध और सब कुछ होते हुए भी गरीब, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार ये बढ़ता जा रहा है। 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला 10,000 रुपये लेबर पाने वाले के से घूस मांगता है, उसको शर्म नहीं आती। भ्रष्टाचार तो हर जगह है। तो इस भ्रष्टाचार को, सबका मूल है शिक्षा। शिक्षा का सुधार हुआ तो बच्चों का पूरा भविष्य बन जाएगा, उनका चरित्र भी बनेगा, उनका जीवन यापन भी बढ़िया से होगा। इस पे तो बहुत बोलना है, लेकिन बच्चे कोशिश करो ये सारी चीज़ें समाज में जानी चाहिए। जी धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।